देखो आ जाइए सभी लोग आ जाओ। देखो आज के टॉपिक में हमने आपको शेयर किया होगा, क्या क्या शेयर किया याद है किसी, क्या मैंने भेजा है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा पता है? सर मार्केटिंग और सेल परचेज। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम आज बात करेंगे, देखिए हम जो आपकी क्लास लेंगे हम आपको क्लियर बता दें, अजय सर, सना मैडम, ये लोग आपकी प्रॉपर क्लास लेंगे जो आप डेली पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम कुछ आपको ऐसी चीज़ बताएं जिससे आपको नौकरी में फ़ायदा मिले। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो कि हम ट्रिपल सी में आपको कराया करेंगे, लिब्रे ऑफिस या मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल डिपार्ट है उसके बारे में मैं कराऊंगा, बाकी सर लोग हैं वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि कंप्यूटर हम सीख रहे हैं पर इसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोर्स करते हैं कौन सा, बेसिक्स कितने महीने का करते हो, मिनिमम बताइए, मिनिमम बताइए, बेसिक सबसे कम ड्यूरेशन वाला, ठीक है। कोई 15 दिन का तो करेगा नहीं, है ना, तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो ये हम करेंगे मिनिमम 3 मंथ्स। अब इसमें जो है इसको नाम दे दिया जाता है MS ऑफिस। वर्ड कौन सा कनेक्ट है, ऑफिस। ऑफिस से रिलेटेड जो भी मिनिमम काम होंगे वो किसके तहत होंगे, MS ऑफिस के तहत, ठीक है ना। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, किसी भी संस्था का प्रचार हो सकता है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। पर कोई कहे कि बेसिक के बिहाफ पे हमको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आप अगर बहुत अच्छे अनुभवी हैं तो लोकल की अगर मैं बात करूं तो 7 से 8 हज़ार रुपये, ठीक है, जो बहुत अच्छी संस्था होगी वो आपको स्टार्टिंग में देगी। अच्छा प्राइवेट सेक्टर में एक और समस्या है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे आपको चाहिए होता है अधिक से अधिक एक्सपीरियंस, अनुभव है अगर 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, ठीक है। वैसे तो कंपनी आपको इसका क्या देती है, ये सब बातें दिमाग में बसा लीजिएगा, जो बातें अच्छी लगे वो नोट कर लीजिएगा। एक्सपीरियंस के साथ वो सर्टिफिकेट देती है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपने 6 महीने काम किया तो आपको वो क्या देगी, सर्टिफिकेट भी देगी। कौन सा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमारी शुरुआत है वो मिनिमम अच्छी जगह पर इतने में होगी। और अब इसके अलावा तुम्हारी क्या रेपुटेशन है, क्या सिचुएशन है, हो सकता है कि 4,000 भी हो सकता है 5,000 भी हो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मान लेते हैं अगला बेसिक ही इसको हम नाम दे दें। अगला बेसिक से कितने महीने का, 6 महीने का, ठीक है ना। 6 महीने में आप इसको क्या कहते हो, DCA। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है, सो क्या हो गया है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिप्लोमा इन, जी हाँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसका काम क्या है, जैसे मान लेते हैं 5 सॉफ्टवेयर हमने आपको पहले भी बताए हैं, आज हम फिर आपको बताए दे रहे हैं। चाहे पहला वो हो जाएगा नोटपैड, चाहे वो हो पेन, अगला हो जाएगा MS वर्ड, है ना, और अगला हो जाएगा MS क्या होगा, MS पावर पॉइंट, और अगला 5 नंबर पे हो जाएगा MS एक्सेल, क्या होगा, MS एक्सेल। आप ध्यान रखेंगे, सभी लोग ID कार्ड टांग लीजिए प्लीज, आप लोगों के पास नहीं है, अच्छा ठीक है, हम कुछ कहने वाले थे नहीं कहेंगे। नोटपैड, पेन, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। अब इसके आपने कितना काम किया है, कब, जब आप इंस्टीट्यूट में क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग। इसके बाद इसका अनुभव असली आता है जब आप नौकरी करते हो,
एक्सेल में जब आप जॉब कर लेते हो 1-2 साल बाद, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं वहां से। कौन सा सर्टिफिकेट? एक्सपीरियंस। आपको जब दूसरी जगह जाएंगे तो सीधे आपकी सैलरी जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, और आप एक रेपुटेटेड पर्सन होंगे वहाँ पर। अब ये जो इतनी चीज़ें हैं, अगर कोई कह रहा है कि हमको सर इसका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो इसका मतलब है उसने ज़्यादा लंबे समय तक या तो ट्रेनिंग ली है और या तो किसी कंपनी में क्या लिया है? एक्सपीरियंस लिया। आज भी मोबाइल फ़ोन में बहुत ऐसे फंक्शंस हैं जो हम लोगों को पता नहीं। वही सेम कंडीशन है, बच्चा यहाँ आता है, कहेगा सर हमने 1 साल पढ़ा है वहाँ पे और आता है मुझको ये। आता का मतलब क्या होता है? मान लो तुमको आता है, अब 100 पार्ट में तुमको आता है कितना पार्ट है? तो इसका कुछ आता होता नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो एक्सेल पे अच्छा काम करता है उसे टैली की जीएसटी पता होगी, ठीक है ना, उसे इनवॉइस बिलिंग पता होगी, वो स्प्रेडशीट बना सकता है, ठीक है, वो इसके अलावा जीएसटी, ये सारी चीज़ें इस पे इंक्लूड कर सकता है अगर उसको अच्छा एक्सपीरियंस है तो। अभी आपके ही बैच से शायद आप भी रहे हो, अनूप और पायल, ठीक है, ये लोग जो है जा रहे हैं कानपुर नौकरी के लिए, ठीक है। वहाँ से डिमांड आई है कम से कम 7 से 8 चीज़ें पूरी होनी चाहिए और सैलरी जो है वो कितनी है? 15 से 18 हज़ार। लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये समय कितना लेकर आई हैं? 10 दिन। हालांकि हम पूरा पुशअप कर रहे हैं, अभी 10 बजे लोग आएंगे कि किसी प्रकार इनका हो जाए, ठीक है। तो अब आ जाओ। और हाँ, एक बात और बता दें, जब तक एज पढ़ने की है, नीड नहीं है, तो घर वालों से बराबर पैसा लेते रहें, ठीक। बहुत हड़बड़ा के नौकरी नहीं करनी। कुछ लोग तो मोबाइल में रिचार्ज नहीं इसीलिए नौकरी ढूंढ रहा है, नया फ़ोन लेना है इसलिए नौकरी ना। जिस दिन पैसे की लत लगेगी उस दिन आपकी बाकी पढ़ाई किनारे होगा। अभी साल 2 साल 3 साल पहले कस के मेहनत कर लो, गवर्नमेंट भी ट्राई कर लो, जब कहीं ना हो तो एट द लास्ट आप नौकरी करिए, ठीक है। और हाँ, ट्रेनिंग बराबर लेते रहिए। अगर छोटा मोटा कोई काम घर से हैंडल करने वाला मिल जाए तो उसको करते रहिए, ठीक है। अब देखिए 6 मंथ हो गया, उसके बाद हम आगे इसमें एडीसीए में कितने साल का? 1 ईयर का। फिर से वही सॉफ्टवेयर, नोटपैड, पेन, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो इसमें अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज था, 3 महीने में तो बहुत ही कम था, 6 महीने में आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया कि कोई व्यक्ति अगर आपको काम देगा तो आप बखूबी उसको कर सकते हैं। 1 साल वाले में अगर किसी कंपनी ने आपको स्पेशल टारगेट दिया है कि इस पे काम करना है, तो आप वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन सारे सॉफ्टवेयर्स पर, ठीक है। क्योंकि जहां आप नौकरी करने जाओगे वहां वो खुद आपको काम देंगे, ठीक है। ये थोड़ी कि मुझे आता है तो क्या करना है, अब वो बताएंगे ना कि तुमको क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए, हमारा जो आज की क्लास का उद्देश्य है या संडे की क्लासेस जो होंगी वो हम एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताएंगे जो आपकी जॉब से संबंधित होंगी, ठीक है ना। अब देखो, इतने सारे कोर्सेज में अभी भी बेटा 100 ऐसे नाम हैं, ठीक है। जो कोर्सेज कौन से हैं? बेसिक्स हैं, लेकिन अलग अलग नाम हैं। कोई इसको डीएफए बोल देता है, एडीएफए हो जाता है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सब अलग अलग नाम हैं, काम सारे वही होने हैं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो, अब अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर सीख रहा है तो जो आज का हम लोग का टॉपिक है मार्केटिंग, आज का टॉपिक है शेयर मार्केट, हमने भेजा भी होगा। तो इसके बारे में नॉलेज क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट के अनुसार। जैसे सबसे बड़ा व्यापार, सबसे कॉस्टली व्यापार अगर हम देखें तो किसका होता है? गोल्ड का होता है, ठीक है ना। आज तुमको मैं सोने के बारे में वो चीज़ बताऊंगा जो गहनों से बहुत परे है, ज्वेलरी से बहुत दूर है। आप क्या करते हो? गोल्ड सिल्वर थोड़ा
सस्ता है इसलिए इस पे बात ना करें, ठीक है। गोल्ड जो है वो पेट्रोल और गोल्ड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पर डे के रेट से चलती हैं, प्रतिदिन के रेट से। कोई छोटा से छोटा सुनार होगा तो आप देखेंगे उसके यहाँ एक क्या लगी होती है, टीवी लगी होगी उसके यहाँ। अब वो टीवी पे देख रहा है CNBC, ये न्यूज चैनल होते हैं, ये रेट दिखा रहे हैं कि आज गोल्ड किस भाव है। और रेट किस में दिखाएंगे, ये सुने हो नाम है, मम्मी के मुंह से तो सुना होगा ना, तोला, ठीक है। 1 तोला बराबर कितने ग्राम का, 10 ग्राम, ठीक है ना। 1 तोला बराबर 10 ग्राम। अब 10 ग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या चलती है, मार्केट चलती है, ठीक है। अब उन्होंने कह दिया कि भैया आज का जो भाव है वो कितना है, 50,000, ठीक है। कल तुमने खरीदा था, कल भाव था, वैसे इतनी तेज 2000 के फॉर्म में गिरता नहीं है, पर मैं बताने के लिए आपको बताए दे रहा हूँ, गिरेगा थोड़े बहुत। 48,000 में आपने खरीदा, आज वो कितने में हो गया, 50,000, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, जो लोकल में जो सुनार होते हैं ये क्या करते हैं, दूसरे दिन अगर आप चेंज करने जाएंगे ना, टोटल का कितना काट देंगे। अब तुमने सोचा कि लाओ बेच लेते हैं भाई, यार 2000 रुपये आ जाए, फिर कल परसों खरीद लिया जाएगा, लेकिन जैसे तुम गए उसने काट दिया कितना, 10%, और इसका 10% बनेगा जा करके कितने रुपए, 4800 रुपये, यानी 5000 के समथिंग। और तुम कितना फायदा लेना चाह रहे थे, 2000, तो तुम्हारा तो लेने देने पड़ जाएगा। अब कौन सा गोल्ड बेहतर होता है, ऑल ओवर इंडिया हम बेचें तो उसका रेट वही रहे, तो ये गोल्ड होता है 24 कैरेट का गोल्ड। वैसे साइंटिफिक सिस्टम जो ये है, साइंस ही कहती है 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो लिखने को लिखा जाता है भारत सरकार द्वारा, लेकिन वो किस फॉर्म में होता है, उसका कोई गहना नहीं बन सकता, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, पानी जैसा होता है। तो 24 कैरेट इसलिए लिखा जाता है ताकि उसकी क्या हो सके, ब्रांडिंग हो सके, ठीक है। मान लीजिए ये गोल्ड का है, इसके अंदर बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, तुमको आंखों से नॉर्मल दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब किसी उल्लू की आंखें हो तो नहीं पता, तो वो क्या करेंगे, जूम वाला वो देखते हैं, अब उससे जब देखते हैं तो पता चलता है कि 24 कैरेट। अब इस गोल्ड को आप जहां कहीं भी बेचेंगे तो ये कितनी वैल्यू पे बिकेगा, टोटल वैल्यू। अगर 48 में खरीदा है, आज 50 में है तो 50 में बिकेगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं वो क्या लेना प्रेफर करते हैं, बिस्किट भी आता है गोल्ड का, ठीक है ना। अब मान लीजिए 10 ग्राम का बिस्किट ले लिया 24 कैरेट का, तो वो जब चाहेंगे आप तब बेच सकते। लॉकडाउन से पहले 29 से 30,000 रुपये तोला सोना था, लॉकडाउन के बाद एकदम से 20,000 रुपये उसका रेट बढ़ गया। तो अगर मान लीजिए उस समय 2-4 लाख का कोई खरीद लेता तो आज वो जो है 4 लाख वाला व्यक्ति 7 लाख पे होगा, बात समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम है। इसी प्रकार तुम्हारा क्या चलेगा मार्केट के अंदर, पेट्रोल, ठीक है ना। जिनके पास पेट्रोल पंप है उनके यहाँ भी लगा होगा क्या, जो रेट होगा, जो सरकार वहां से निर्धारित कर रही है वही रेट आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। ये डेली का सिस्टम है। दूसरा LPG, जो तुम्हारे घर में सिलेंडर रखा हुआ है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये भी तुम्हारा जो है किसके अकॉर्डिंग चलेगा, मार्केट के अकॉर्डिंग अथवा गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब कभी कभी ये भी होता है, आप ये सोचते होंगे, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे दूं, एक नोट अभी दोबारा बंद कर दिया गया 2000 वाला, अब करप्शन और आसान हो गया था, ठीक है। मान लीजिए किसी ने कम नोटें रखी, फिर भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है 2000 रुपये, तो जिसको मान लीजिए 1,00,000 2 लाख ले जाना है तो बैग उसका भरेगा ही नहीं, तो करप्शन बढ़ रहा था, सरकार ने इसको रोक दिया।
अब ये जो 2000 की नोट है, अब इसमें कॉस्ट 100 से 200 रुपये आता है, और भी कम आता है, हम 50 लेंगे, ठीक है। और आपकी वैल्यू बच रही है कितनी? अब छपने का प्रिंटिंग कॉस्ट इसका 50 रुपये आ रहा है, और हमारे पास बच रहा है कितना? 1950। तो कभी मन नहीं करता है कि यार सरकार छाप दे पैसा, ढेर सारा पैसा छाप दे, है ना? ठीक है। तो ढेर सारा पैसा छापने से क्या प्रभावित होगा, किसी को पता है? भारत में तो बहुत ज्यादा होगा। क्या प्रभावित होगा? ठीक है। और या मान लीजिए सरकार क्यों नहीं छाप सकती, आरबीआई क्यों ऐसा नहीं करती? अब चाहे तो आरबीआई छाप दे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आरबीआई क्यों ऐसा नहीं करती है कि 50 रुपये खत्म करके 1950 बच रहा है, कस के पैसा छाप दे और सबकी जेब में पैसा चला जाए। तो अगर सबकी जेब में पैसा चला गया तो जो सुबह यहाँ सो के उठ के आए ये नहीं आओ, और ना कोई काम ढंग से करोगे। ये सच बात है। अगर आज आपको मैं 2000 रुपये दे दूँ तो तुम्हारा सारे जो घर के काम है छोड़ करके या तो अभी भी किसी मॉल में खड़े होंगे, निराला पार्क में बैठे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, अभी 1500 बचे हैं, रात तक अभी चलेगा। बात समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। और वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? काम जितना अधिक करेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो एक तरीके से इस क्या खत्म हो जाएगी? पैसे की जो भूख है वो खत्म हो जाएगी। आज जो आदमी कहता है ना भैया हम परिवार पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो कहेगा 4 नहीं 8 पैसे जेब में पड़े, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक, एक तो ये बर्बाद हो गया। जब काम नहीं करोगे तो इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, क्या गिर जाएगा? क्या गिर जाएगा? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? जो सरकार का इंटरनल मनी मैनेजमेंट सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, ढोल के भीतर पोल वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है ना? सब इंडस्ट्री या सब सेक्टर जो है वो ध्वस्त हो जाएंगे अगर कोई काम नहीं करेगा। अभी देखिए इसमें लोगों ने काम नहीं किया, जबकि लोगों की थी क्या? काम नहीं किया, सेक्टर ध्वस्त हो गए, इकोनॉमी गिर गई। ठीक है, तो ये उसी प्रकार होता है कि आपके घर में, ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप साल 2 साल पीछे हो जाते हैं। कोई ज़्यादा बीमार हो जाए, जो पैसा था उन पे लग गया। आप कोई टेक्निकल बड़ा कोर्स करना चाह रहे थे, मम्मी ने कहा बेटा 2 साल बाद करा पाएंगे। बात समझ रहे ना? तो वो जो इकोनॉमी है वो आपके घर की भी इकोनॉमी क्या हो गई? पूरी तरीके से। ठीक है ना? अब देखिए ये क्यों नहीं छाप सकता? क्योंकि सबसे पहली चीज सारा गेम किसका होता है? गोल्ड। ठीक है ना? सारा गेम गोल्ड का है। अगर ठीक है आरबीआई के पास क्या है? गोल्ड है, तो उसके एवज में वो क्या करती है? पैसे को छापती है। ठीक है, कोरोना में गोल्ड महंगा होने का कारण एक और था, सरकार के पास बजट और पैसे की कमी नहीं होती है। ठीक है, परेशानी आम पब्लिक को ही होगी। उन्होंने क्या किया कि आरबीआई को कहीं बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत ना पड़ जाए देश को जारी करने के लिए, तो सरकार ने गोल्ड खरीद लिया मैक्सिमम और आरबीआई के पास स्टोर कर लिया। तो एकदम से जो गोल्ड मार्केट में बचा, अच्छा आदमी अपने मानता भी नहीं है, अगर बारात पड़ी तो वो फिर सोना पहनेगा जरूर नया, तो वो एकदम से क्या हो गया? हाई हो गया। ये मूल कारण था इसका। सरकार जैसे कभी भी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहेंगे कि ये तो मेरा मोबाइल है, मैं इसको तोड़ूं और चाहे मैं इसको चलाऊं या फेंक दूं, तुमसे क्या मतलब? तो अगर आप इकोनॉमी के छात्र हैं तो उसको पिटाई लगा दो। तो मतलब है, मतलब ये है कि तुम 10,000 का मोबाइल तोड़ रहे हो और 10,000 का दोबारा फिर खरीद के लाओगे। अब तुमने अनावश्यक रूप से खरीदारी की है ना, जरूरी नहीं था, फ़ोन था तुम्हारे पास। अब ये जान रहिएगा कि चाहे वो 0.001% मार्केट पे असर डाले, लेकिन वो आपकी जेब पर भी असर डालेगा। तो फ़ोन उसने तोड़ा है क्या? अब तुम तो फ़ोन लेने जा रहे हो। अब ऐसे लोग अगर इंडिया में मान लीजिए 50,000 1 लाख लोगों ने कर दिया, किसी एक कंपनी के फ़ोन तोड़ दिए, तो कंपनी ने और छापा, जब और छापा तो उसने अपने रेट को थोड़ा
अब तुमको भी वही कंपनी का चाहिए, तो अब वो तो बट गया सब में। जो 12,000 का फ़ोन था वो 12.5 का हो गया, 500 चले गए। ये सिस्टम है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी देखो एक नियम लगा दिया। ये नियम हमको बहुत अच्छा लगा कि अगर आपको सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान करते हैं तो आपकी खेती से, आपकी दुकान से, आपके मकान से उसकी भरपाई की जाएगी, रोड पे आ जाओगे। पहले क्या होता था, जैसे रोड बेज से कोई एक्सीडेंट हो गया बस से, लोग पूरी बस जला देते थे, या मान लीजिए जितनी रास्ते में बस आ रही सबको जला दिया। जबकि देखा जाए तो अगर आप इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, कल को लोहा महंगा होगा तो उसका असर आप पर भी जाएगा। आप बस नहीं खरीदेंगे लेकिन चाकू तो खरीदेंगे ना, तो आपकी जेब पर भी असर जाने वाला है। तो इकोनॉमी के अकॉर्डिंग सरकार के पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ एक उन्नाव में गोल्ड निकल भी रहा था एक जगह, डांडिया खेड़े में, तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? तुम्हें ध्यान होगा, 6-7 साल 7-8 साल हो गए, ठीक है। तो वहाँ बाबा जी ने कह दिया कि जो टीला बना हुआ है गांव में, यहाँ पे सोना है, और सोना थोड़ा बहुत नहीं बताया, सोना बता दिया 1000 टन। तो हम लोग कानपुर में रहते थे, तो हमको ये लगा कि अब जो है उन्नाव, मतलब पूरा देश तो चमकेगा ही, उन्नाव चमक जाएगा, क्योंकि जहाँ 1000 टन गोल्ड निकलेगा अब फिर वो बन जाएगा कैसा प्लेस, विजिटिंग प्लेस। अब यहाँ विदेशी बहुत आएंगे, भैया 1000 टन यही निकला तो देखो गड्ढा है। अभी तो गड्ढा देख के खुश होता है अपने यहाँ, है ना, जेसीबी चल रही वहाँ खड़ा रहेगा, गड्ढा खुद रहा है। तो ये जो विजिटिंग प्लेस होता है ये बहुत पैसा देता, और हो सकता है कि उन्नाव में ही आपके बन जाता है क्या, एयरपोर्ट बन ही जाता है, ठीक है, पूरा उन्नाव डेवलप हो जाता। साथ में गवर्नमेंट को जब 1000 टन सोना मिल जाता तो अपनी जो कंट्री है वो क्या हो जाती, डेवलप। डेवलप्ड का मतलब ये होता है कि लगभग 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो जाए, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय 50,000 हो जाए, ठीक है। अमेरिका में अगर कोई भी घर में 3 सदस्यों में से अगर 2 नहीं कमा रहे हैं तो एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, मतलब वो जो एक व्यक्ति नहीं कमा रहा है तो उसकी डाइवर्ट करने पे आप पर्सनल जब इनकम देखेंगे तो अगर बेटा नहीं कमा रहा तो पिताजी 2 गुना कमा रहे हैं, खत्म। अपने यहाँ क्या है, एक कमा रहा है उसी के सब नोच रहे हैं, ठीक है ना। घर में अगर पापा कमा रहे हैं फिर सब लोग उन्हीं पे डिपेंडेंट, ठीक है। तो मनी जो है वो किसके अकॉर्डिंग छपती है, गोल्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लिक्विड की सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग चलती हैं, मार्केट और लाइव मार्केट या डेली मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हम लोग धीरे धीरे आ जाते हैं, ये मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या है बताओ, किसी कुछ पता हो तो बता दीजिए बेहिचक, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मार्केटिंग क्या होती है, किसी का इसके बारे में कुछ पता है? या मान लीजिए कोई कंपनी अगर, या आप कोई छोटी सी कंपनी, कोई छोटा सा डेवलपमेंट कंपनी, वो भी होती है बेटा कि आपने जो है कुछ नहीं किया, दोने बनाने वाली मशीन लगा लिया, ये भी एक कंपनी है। चप्पल जूते बनाने वाली मशीन लगा दिया, 1-2 लाख की मशीन आती है। तो अगर इतना भी छोटी चीज़ डेवलप कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो इंटरव्यू में यही पूछ दिया कि कोई कंपनी नई जगह हमको खोलनी है, ज़रा बता दीजिए कि वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ज़मीन देखनी पड़ेगी, क्षेत्र का सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, वहाँ की आवश्यकता देखनी पड़ेगी, क्या क्या ऐसा ज़रूरी है? सबसे पहले नंबर पे क्या होगा, हैं? एडवर्टाइजमेंट पहले शुरू कर दिए। सबसे पहले आप उस क्षेत्र का क्या करेंगे, या कोई भी कंपनी जो समझदार है वो सर्वे करती है। सर्वे क्या करेगी कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो इस एरिया की नीड है या नहीं। यहाँ पे कॉपी किताब की दुकान आपको खोलनी है, चलेगी कि नहीं चलेगी, ये पता होना चाहिए। हाँ, ऐसा भी होता है 10 से 20% ऐसा भी होता है कि कई बार बिजनेस खोल दो तो उसके बाद वो लोग उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं
कि नहीं यार उनकी दुकान है तो बहुत दूर यहाँ से, लेकिन हम सामान वहीं लेने जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन वो होगा क्वालिटी पर, मार्केट वैल्यू में आपका जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल पे होना चाहिए जो मार्केट में वैल्यू उसकी है और उसकी क्वालिटी उससे अच्छी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले कंपनी सर्वे करती है, उसके बाद वो ज़मीन, ठीक है, प्लस वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें वो क्या करती है, डेवलप करती है। फिर लेबर, मशीनरी, सब कुछ डेवलप करती है, लेकिन सबसे पहले वो सर्वे करती है। उसके बाद में काम शुरू होता है किसका, मार्केटिंग। देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट जा करके अपनी बात बताते हैं। असर किसका ज़्यादा होगा, डायरेक्ट जाकर, हालांकि बेइज्जती भी बहुत होती है। रुकिए भैया जरा सुन लीजिए, कहाँ सुन ले, सुबह सुबह क्या बांट रहे हो, तो ऐसे कह के तुमको भगा दें, ऐसा भी होता है। लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर क्वालिटी है तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे तो एक समय के बाद, ठीक है, आपको लोग भूल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा कि हर साल प्रत्येक बड़े दुकानदार, ठीक है, ये सब लोग प्रचार करते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा मॉल बन रहा है रेड टेप का, बहुत बड़ा यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा मॉल बन रहा है वास्तव में। तो अब उसमें पहले से बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि बिल्डिंग ऐसी बनेगी। अब बहुत लोग तो अच्छा इसी व्यवस्था है, तो अब वो जब बन जाएगी तो लोग वहाँ अपने आप जाएंगे, भले कुछ खरीदे या। ऐसे ही जब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाता है, कॉलोनी बनाता है, तो वो पहले ही एक प्रचार में एक होर्डिंग लगवाता है कि यहाँ पे स्कूल रहेगा इस एरिया में। शहरों में ऐसे आजकल डेवलप हो रहा है कि उसमें अस्पताल भी रहेगा उस एरिया में, स्कूल भी रहेगा, खेलने की जगह। अब वो जैसे ही आपने न्यूज़पेपर में देखा कि अरे इतना बढ़िया बनेगा, तुमने पहले ही वहाँ फ्लैट बुक करा लिया, ऐसा होता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, आप बताते कितना बढ़िया। झूठ भी बोलो तो ऐसा बोल दो सामने समझ ना पाए कि झूठ है या सच, ठीक है। और ज़्यादा दिन तक आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपका प्रोडक्ट एक ना एक दिन डाउन हो जाए। अब मार्केटिंग कराने के लिए लोग जो है किसका सहारा ले रहे हैं, एडवर्टीजमेंट। एक तो हो जाता है सेल्फ, अगर कंपनी बड़ी है तो पता चला कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेस उसका क्या कर रही है, प्रचार कर रही है। अब अगर कोई एक्ट्रेस प्रचार करेगी हैं तो कितना पैसा लेगी। और शाहरुख खान कह रहे हैं लक्स साबुन बहुत अच्छा होता है 10 रुपये वाला, लक्स लगाते हैं वो नहीं लगाते, ठीक है। फिर भी उन्होंने कह दिया कि नहीं हम इतनी बात बोलने कितना लेंगे, 1 करोड़ लो, खाली इतनी बात बोलनी है। इतने में दुनिया भर के लक्स की साबुन के गत्ते उनके घर भी पहुंच जाते होंगे। अब वो अपने जो नौकर चाकर होंगे उनसे कहते होंगे सब उठा ले जाओ, ठीक है। और प्रचार 10 वाला लक्स कर रहे हैं और घर जाती होगी इंटरनेशनल लक्स जो 50-60 रुपये का साबुन पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये इनके मुख से कहने पर वो चीज़ क्या होने जा रही है, क्या होने जा रही है। अभी अजय देवगन, शाहरुख खान और क्या नाम उनका, अक्षय कुमार, कौन सा वो सदाबहार दिल बहार, कौन सी, हाँ विमल, उसमें फंस गए थे, केस हो गया। मतलब तुम लोग इसमें प्रमोशन 3 लोग लगे हुए हैं, मतलब जिससे कैंसर होता है उसको बता रहे हैं कि मतलब उसमें केसर की खुशबू आ रही है, तो 3 लोग मिलकर के उन पे केस हो गया। तो ये अब क्यों केस हुआ कि इनको तो क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। उसमें शायद 3 करोड़ अक्षय कुमार ने लिया, अब इन लोगों को पैसा चाहिए। तो जिनको पैसा चाहिए वो ये ध्यान नहीं दे पाते ये लोग कि आगे फ्यूचर में इसका असर क्या, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में अंत में सारी जो चीजें हैं वो किस पर जाएंगी, कस्टमर पे जाएंगी, ठीक है ना। अभी देखिए आपने ये प्रचार कराया, प्रोडक्ट और आगे बढ़ेगा, डीलर्स के उसमें जाएगा, रिटेलर के हाथ में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक एजेंसी भी होगी, ठीक है ना, एजेंसी अलग होगी, कंपनी अलग होगी, ठीक है। अब देखिए कंपनी का काम है प्रोडक्ट को क्या करना, बनाना,
ठीक है, उसके बाद उसका क्या कराना, एडवर्टीजमेंट। फिर एजेंसीज क्या होती हैं, ये कंपनी एजेंसीज में अंतर क्या होता है बताओ, पता है किसी को ये एजेंसी क्या होती है? कहेंगे वो कार की एजेंसी में गए थे, बाइक स्कूटी की एजेंसी में गए थे। एजेंसी क्या है? एजेंसी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट किसी कंपनी से आता है बिकने के लिए। अब मान लीजिए आपने रॉयल एनफील्ड की एजेंसी ले ली, पूरे ज़िले में एक ही है तो अच्छी चलेगी आपकी। अब आप क्या करेंगे, गाड़ियाँ कंपनी से मंगा करके वहाँ से आप सोल्ड आउट करेंगे, ठीक है। यही होता है कि जब एजेंसी में चीज़ आ जाती है फिर वहाँ डीलर लग जाते हैं, वो मार्केटिंग करेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आया है बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद रिटेलर कौन है? इसको हम शॉपकीपर भी बोल सकते हैं, जो दुकान चला रहा है। अच्छा, फायदा सबसे ज़्यादा यही कमाता है क्योंकि चीज़ों को फुटकर बेचता है, ठीक है ना, एक एक करके बेचता है। मान लीजिए माचिस का बहुत बड़ा वो बुश या गत्ता लेकर के आ गया, फिर एक एक करके बेच रहा है, तो इसको ज़्यादा फायदा है। लेकिन सारा लोड किस पर जा रहा है? कस्टमर। आप 10 रुपये के प्रोडक्ट पे देखिए लिखा रहता है, ठीक है, इंक्लूसिव, ठीक है, विद ऑल टैक्स। अब ये जितनी भी चीज़ें, यानी कोई 10 वाला प्रोडक्ट तो सोच लीजिए कि मुश्किल से कितने रुपए में बना होगा? 3 से 4 रुपए में, बढ़ते 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 6 रुपए बढ़ गया, ठीक है ना। तो मार्केटिंग की पावर ये है कि आप कोई भी छोटा मोटा व्यापार डालिए, आप डिजिटल भी ऐड करिए, ठीक है। मान लीजिए कल को आप अपने घर से कोई काम कर रहे हैं, आप अच्छा विजिटिंग कार्ड बना लेते हैं, अच्छा कोरल ड्रा पे काम कर लेते हैं, आपको डायरेक्ट काम भी मिलता है। मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ जो PDF आती है, जो हम कंपटीशन के बच्चों को दे रहे हैं, वो करंट अफेयर राजस्थान से बन के आती है, उसका हमें पेमेंट करना होता है। और वो बंदा कह रहा है सर हमारे पास 300-400 कोचिंगें हैं, 300-400 कोचिंगों को उसने ऐड कर रखा है ऑल ओवर इंडिया कि आपके नाम की करंट अफेयर डेली आपके मोबाइल पर आ जाएगी। अब मान लीजिए कि पहला पेमेंट जो हमारा हुआ 800, 900, 1000 रुपये, अगर वो मार के चले जाते तो क्या कर लेते? और ये भी कह रहा है कि तब तक सर नहीं भेजेंगे जब तक आप पेमेंट लो, तो रिस्क है। लेकिन जब से मैंने पेमेंट किया, अब वो रेगुलर हर मंथ उनका पेमेंट होता है, ठीक है, और वहाँ से PDF आ रही है। सोच के देखिए कि 200 कोचिंग को जोड़कर 3-4 लोगों की टीम लगा करके एक छोटे से कमरे में वो क्या करता है, दिन भर जितनी घटनाएं हुई सब गूगल पे हैं। आज जो बाइडेन किससे मिल रहे हैं, आज मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, बस तुम न्यूज़ देख लो। और वही उसने 10 क्वेश्चन टाइप कराए, बढ़िया कोचिंग का लोगो लगा दिया, सबका अलग अलग एडिट हो गए सारे एकदम से, सबको बढ़िया 2 से 3 लाख रुपया महीने में आ रहा है। 1 लाख हटा दीजिए, 2 लाख बच रहा है। 4-5 कंप्यूटर पे सारा काम हो रहा है। और उसमें भी फिर वो बंदा क्या करता है, जैसे रेलवे की कोई एग्ज़ाम आ रहा है तो रेलवे के एग्ज़ाम में तो रेलवे का PDF बनवा दिया, टेस्ट पेपर बनवा दिए। वहाँ कुछ लड़के रिसर्च रख के पढ़े लिखे जो पेपर दे रहे हैं वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये लो क्वेश्चन टाइप करा दो, बढ़िया डेकोरेट कर दो, उनकी कोचिंग का लोगो लगा दो, सोल्यूशन दे दो। कितना बढ़िया काम है। तो करने से होगा, बाबा रामदेव वाला डायलॉग है ना, करिए उसको धीरे धीरे जो है, मतलब जो लोग कोर्स 1 साल का जिनका पूरा हो जाए वो घर पर बैठे नहीं। एक पहली बात, लैपटॉप ले ले धीरे से करके, नहीं नया ले तो सेकेंड हैंड ले, 15-16 हज़ार का सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल जाए, उसकी व्यवस्था कर करके तो आप अगर घर पे काम करेंगे तो कोई ना कोई काम आजकल ऑनलाइन आपको मिल जाए। कोचिंग भी आपको प्रोवाइड करेगी जब मेरे पास कोई काम आएगा तो। अब ये मार्केटिंग का सिस्टम है, बिजनेस को बढ़ाने का ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। पहली डील जो होती है वो मार्केटिंग के थ्रू होती है। अब कुछ बंदे घर में बैठ करके सबको फ़ोन लगाते हैं, कुछ लोग टहलना पसंद करते हैं, कहेंगे हमको बाहर जाना पसंद है। अरे अब तो यहाँ तो भी कुछ नहीं है, उन्नाव कानपुर जैसी जगह में, लेकिन दिल्ली वगैरह में लड़कियाँ जो है DTC की जो बस हैं वो चला रही हैं, लड़कियाँ पेट्रोल पंप पे हैं, लड़कियाँ डिलीवरी में भी हैं, जोमेटो वगैरह में, हर जगह गर्ल्स जा रही हैं। पर यहाँ क्या है कि अभी उस टाइप का एजुकेशन नहीं है या उस टाइप की लोगों की सोच नहीं है। आधा आदमी तो अभी गाँव से शिफ्ट हुआ है, इस पीढ़ी तो सुधरेगा नहीं,
वो अगली पीढ़ी सुधरे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आ जाते हैं, अगला नंबर है, जो बात आपको अच्छी लगे उसको आप अपने मन से लिख लीजिएगा, हम आपको बोल के नहीं लिखाएंगे। अगली बात हुई थी क्या, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ये शेयर मार्केट होता क्या है, आप कोई दुकान खोलते हैं तो 1-2 लाख रुपए में खुल जाती है। कोई छोटी मोटी कंपनी खोलेंगे तो 1 करोड़ में खुल जाएगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी कंपनी खोलेंगे तो 10 करोड़ भी लग सकता, हो सकता है कि आपको उसके बावजूद भी पैसे की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओवरऑल, अब 10 करोड़ की कंपनी बनाएंगे तो थोड़ी वैल्यू होगी ना तुम्हारी। न्यूज आज तक पे आ जाओ, वहाँ बता दो कुछ कि हम ये कंपनी फला जगह बनाने जा रहे हैं, ये कंपनी ये प्रोडक्ट जो है। इससे क्या होता है, ये सारी चीजें सेबी नोट किया करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, अब देखो सेबी का काम क्या है। सेबी का काम होता है कि शेयर मार्केट पर अपनी नजर को बनाए रहे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नई लॉन्चिंग कर रहा है, वो सेबी में रजिस्टर करके शेयर मार्केट में उतरना चाहता है, तो सेबी उसको पहले से नजर रखती है कि हाँ ये बंदा आगे बढ़ रहा है, इसकी कंपनी भविष्य में अधिक से अधिक ग्रोथ कर सकती है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए आपके पास कहीं से 10 करोड़ की व्यवस्था थी। ठीक है, और कंपनी की नीड बढ़ती चली जा रही है 12 से 15 करोड़। मान लो बाद में नीड बढ़ जाती है भाई, अभी आप घर बनवा रहे, कल को मन किया कि हम उसको प्लास्टर करवाएंगे, मन किया ये करवा दें, अब तुम्हारा 10 लाख का बजट था, वो पहुंच गया 14 लाख। अब ये 4 लाख आएगा कहाँ से? ये तो बात रही, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कल को कंपनी जब प्रोडक्ट बनाई तो उसको 1 साल लग गया प्रोडक्ट को उठाने में, लॉन्च करने में। तो वैसी कंडीशन में कंपनी को क्या चाहिए होता है? ये कोचिंग थोड़ी है, मैडम नहीं है ललित सर अपना बैठे पूरा दिन। ठीक है, वहाँ काम नहीं चलेगा। अगर एक लेबर नहीं आया मशीन चलाने वाला तो कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी लेबर लोग नाराज़ होकर कंपनी में वो कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, और कि मतलब हम नहीं काम करेंगे अगर पेमेंट नहीं बढ़ाया जाएगा। तो तुरंत मालिक के हाथ में भूल जाते हैं। एक दिन का मतलब है लाखों का घाटा। ठीक है, तो ये जो फंडिंग है ये आम लोग पैसा लगाते हैं किसमें? शेयर मार्केट। ठीक है, अब देखिए शेयर मार्केट कैसे चलता है और क्या है। कैपिटल यानी जो पूंजी है, उस आधार पर आप शेयर मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च कर सकते हैं। 10 करोड़ की जो कंपनी है, अगर इसकी वैल्यू, वास्तविक वैल्यू 2 साल बाद, 3 साल बाद 7 करोड़ रहेगी, तो आप क्या करेंगे? 7 से 10 करोड़ के बीच में आप अपने शेयर को लॉन्च कर सकते हैं, रजिस्टर करने के बाद किसमें? सेबी। अब आपने इस 7 करोड़ या 8 करोड़ को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में मान लीजिए एक शेयर आपने 100 रुपए का रखा। ठीक है ना। अब 7 करोड़ में कितने जीरो होते भाई? हैं? नहीं पता। कुछ लोग सोच रहे सर इतना पैसा हम कमाएंगे ही नहीं, पता क्या हो, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, टोटल 7 जीरो। अब 7 करोड़ की जो चीज़ है उसको आपने 100 रुपए के हिसाब से एक शेयर बनाया, यानी 2 जीरो कैंसिल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख शेयर हो गए। कितने? 7 लाख शेयर आपने मार्केट में लॉन्च किया। और लोगों ने देखा कि भविष्य में कंपनी ग्रोथ कर सकती है, तो शेयर मार्केट को बेटा हम कहेंगे कैसी मार्केट? डिजिटल मार्केट। हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है, पैसा ऐसे लगेगा कि हाँ उस पर लगा है तुम्हारा, और अगर आप समय से बेच करके बाहर नहीं आए, कंपनी लॉस में गई, तो तुम्हारा भी हो जाएगा लॉस।
इसलिए कुछ लोग उसको जुआ कहते हैं। पपड़ी वाला नहीं है ना, जुआ मतलब जो लोग पैसा ताश खेल करके हार जाते, जीत जाते, वो जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और नॉलेज नहीं है तो जैसे ही आपने पैसा लगाया और कंपनी अगले दिन डाउन मारने लगी तो आपका वही जो शेयर 100 रुपये में खरीदा था, मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए थे तुमने, ठीक है, 1000 शेयर खरीदे थे। अब 1000 शेयर में पता चला 1 लाख रुपए में शेयर जो है वो पहुंच गया कितने रुपए का, 80 रुपये, घटता चला गया, डाउन मार गया। तीसरे दिन चौथे दिन तो आपका पैसा भी हो जाएगा 1 लाख से कितना बचा, घर बैठे नुकसान हो गया। तो शेयर मार्केट का मतलब ये है कि कंपनी अगर बढ़ेगी तो आपका पैसा बढ़ेगा और कंपनी घटेगी तो आपका। वॉरेन बफेट जो दुनिया के इस समय तो 80 साल की एज हो रही होगी उनकी, दुनिया के शेयर मार्केट सबसे अमीर व्यक्ति, उन्होंने शुरू में मार्केटिंग शुरू की तो घर बार तक सब चला गया उनका, बिक गया, सब नीलाम हो गया, सब मार्केट में लगा दिए, रोड पे आ गए। फिर लास्ट चांस पे उन्होंने उनको समझ में आ गया कि कंपाउंडिंग क्या है, पैसा कैसे लगाया जाता है। ऐसा नहीं किसी, अच्छा वहाँ ग्रोथ भी दिखाता है, दिखाएगा ये शेयर है देखो एकदम से हाई हो गया, अब तुमने जैसे देखा हाई मैं पैसा लगा दूँ। तो यहाँ पर एक बात और देखिए, एक फंडामेंटल सिस्टम भी है, लो रिस्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रॉफिट, है ना, और हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, ठीक है। और मान लीजिए पैसा लगा है नहीं, नो रिस्क तो नो प्रॉफिट। अगर आपने हाई रिस्क में पैसा लगाया है तो ये संभावना है कि आपका पैसा बढ़ सकता है, कई गुना हो सकता है। 1 लाख था, सुबह हो गया पता चला 10 लाख, अगले दिन हो गया 10 लाख, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको कंपनी में पैसा लगाने से पहले उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सेबी जो है वो उसको कितनी वैल्यू दे रही है, सेबी जो है वो उसको कितना वैल्यू दे रहा है कि वास्तव में इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ ये एक बात और है, जिसको इस मार्केट का एक बार वो लग गया लत, फिर वो चाहे हार जाए पैसा फिर वो लगाएगा, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है ना, मान लीजिए आपने 4 जगह शेयर खरीद रखे हैं और जब मार्केट बढ़ती है ग्रीन लाइन आती है वहाँ 10 रुपये, मान लीजिए 10 रुपये बढ़ा प्रति शेयर, तो बहुत तसल्ली मिलती है कि पता चला 1000 शाम तक आ गया, 1000 आया, जैसे मार्केट बंद हुई तो अगर आप सोल्ड आउट पे लगाएंगे तो सोल्ड होकर पैसा आपके खाते में। तो ऐसा नहीं है, कोई अगर ये कह रहा है कि ये चीज़ खराब है तो इसका मतलब है कि उसको उस चीज़ से दूर रहना चाहिए, उसको अभी नॉलेज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए पूरे भारत के अंदर लाखों कंपनियां हैं छोटी बड़ी, इसमें सबसे बड़ी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी, भारत सरकार। कुछ बातें बड़ी पर्सनालिटी के कहने पर भी मार्केट को या तो उछाल देती हैं या तो गिरा देती हैं, ऐसा भी होता है। मान लीजिए मोदी जी ने कोई ऐसी बात कह दी, हालांकि इन लोगों को ये चीज़ पता होती है कि मतलब कभी भी कितना भी कष्ट हो जाए ये नेगेटिव बात नहीं करें। कोविड आया, पूरा देश परेशान था, पूरी दुनिया परेशान थी, लेकिन किसी जगह का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये नहीं कह रहा था कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, हम ठीक है, और जोश से उनको बोलना पड़ता है, भले अंदर से वो डर रहे हों लेकिन बोलना पड़ता है। ऐसी पोस्ट पे आपने अगर गलत बोल दिया कि 1 साल बाद भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा, बस खत्म। जितना पैसा विदेशी लोगों ने तुम्हारे शेयर मार्केट में लगा रखा है, तुम्हारी टाटा बिरला इन कंपनियों में लगा रखा है, वो सब अपना पैसा खींच ले। जैसे पैसा खींचे तो कंपनियों का प्रोडक्शन रेट जो है वो, ये सिस्टम है, वो पैसा आप कंपनी को दे रहे हैं। और अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा आपकी शेयरिंग हो जाए, इतनी ज़्यादा किसी कंपनी में आपकी होल्डिंग हो जाए कि आप 75% प्लस शेयर किसी कंपनी के खरीद लें तो आप उस कंपनी के मालिक हो जाए। मान लीजिए 10 करोड़ की कंपनी है, ठीक है ना, 10 करोड़ की कंपनी में आपने धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए 7.5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, 7.5 8,
अब वो ताला चाबी दे देगा भैया, क्योंकि 10 करोड़ में इतना हिस्सा है तुम्हारा तो खत्म। जबकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे, इन्वेस्टिंग बढ़ाते चले गए, तो ऐसा भी होता। तो जब तक सभी लोग कर सकते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जब तक जेब में पैसा ना हो, जब तक एक्स्ट्रा पैसा ना हो, मतलब अगर 2000 ये कहीं चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ 1000-2000 में काम भी नहीं होता। बहुत गिरी हालत में जो सबसे गरीब है उसको कितना लगाना चाहिए? 50,000। तब समझ में आएगा कि क्या बढ़ा या क्या घटा। ठीक है ना, घाटा मुनाफा 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। एक तो ये 4-5 लोग जिनको इनका बहुत बड़ा ज्ञान है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, वो जो है छोटे इन्वेस्टर को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है ना, छोटे इन्वेस्टर को बर्बाद कर देते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए वॉरेन बफेट हो गए, इनके समकक्ष जितने लोग हैं ये किसी भी कंपनी को बर्बाद करने में सक्षम है। कैसे सक्षम है? मान लीजिए 4 लोगों ने एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके किसी एक कंपनी का शेयर खरीद लिया और उसमें ऐसे लगा दिए अरबों में। तो जब 4 लोग मिलेंगे बड़े शेयर होल्डर, ठीक है, तो कोई कंपनी मान लीजिए उनको ग्रोथ दिख रही है, तो उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पैसा लगा दिया। जो ग्राफ उसका ये था वो ये उठ गया और उठ गया, ठीक है ना। अब जो छोटा इन्वेस्टर था, ठीक है, हम जैसे लोग, ठीक है, जो 10-20 हज़ार वाले, 50,000 वाले, ऐसे लोग क्या करेंगे कि कंपनी की एकदम से ग्रोथ देख करके इसमें पैसा लगा देंगे। ठीक है, इन्होंने जब लगाया तो इनका तो बढ़ता चला जा रहा है, जिन्होंने एक साथ इन्वेस्ट किया, ये तो ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है। इधर जब सबने लगाया, शाम तक इन चारों ने मिल करके पुनः एक कंप्रोमाइज़ किया कि काम पूरा एकदम से पूरा शेयर बेच दो। जैसे बेचे एकदम से मार्केट फिर से यही कर गई। जो तुमने पैसा लगाया था वो सब छोटे इन्वेस्टर बर्बाद होंगे, छोटे इन्वेस्टर्स बर्बाद होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अगर अचानक बढ़ रही है या घट रही है तो हो सकता है कंपनी जो है, कोई कंपनी, फ्रॉड भी होता है इसमें, शेयर मार्केट में फ्रॉड भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वो दिख रही है वहाँ तुमको मोबाइल पे या किसी चीज़ पे, तुमने उसमें पैसा लगा दिया तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना। अब और कौन सा टॉपिक हमने उसमें दिया था? ये तो हमने शेयर मार्केट आपको बता दिया, मार्केटिंग बता दी, सेल्फ परचेज। ठीक है, अब देखो जितने कंप्यूटर कोर्स करने वाले बच्चे हैं उसमें से 70% लोग तो कोशिश करते हैं कि नौकरी लग जाए, क्योंकि आजकल ना बिजनेस में लोग जाना तो खूब चाहते हैं, सक्सेस तो खूब होना चाहते हैं, पता है बिजनेस से सब कुछ होगा, लेकिन बिजनेस में 2 चीज़ें चाहिए, एक हाई लेवल की मेहनत, दूसरा पैसा, जो कि सबसे पहले नंबर पे अगर आपकी एज में परेशानी आती है तो पैसे की आती है। जब पैसा नहीं है तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और मान लीजिए 10-20 हज़ार लगा भी लिया तो दूसरे के सामने इसे देखेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। क्योंकि आजकल लोग बड़ी चीज़ देख के जाते हैं, मामा कपड़े वाले शोरूम में, भले एक चीज़ वही तुमको मार्केट में मिल जाए बाहर में, लेकिन लोग जाएंगे। ठीक है, और अगर वो क्वालिटी दे रहे हैं तो तभी वो सक्सेस है, इतने सालों से अगर चल रहा है तभी वो सक्सेस है। तो मतलब ये एक मॉल देख करके लोग जा रहे, भले प्रोडक्ट वहाँ पे कमज़ोर हो लेकिन लोग जाते हैं, मानते हो कि नहीं? तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि लोग जो है रिस्क भी नहीं लेना चाहते। भाई यहाँ पे नौकरी आप कर रहे हैं, कल को कोचिंग डूब जाए, क्या मतलब? तुम्हारा काम हो गया, आराम से सीधे बैग उठाओ निकल जाओ, कोई परेशानी नहीं। पर अगर अभी तुम ये पैसा इन्वेस्ट किए हो तो तुमको नींद नहीं आएगी। ठीक है, हम कानपुर से चले आ रहे सुबह से बात करें, क्या चलो अभी क्लास लेना है, उसमें भी कंपटीशन की कैंसिल ही करनी पड़ी। तो मतलब ये है कि आप अगर उसमें पैसा लगाए हैं तो आपका मन अपने आप लगेगा। ठीक है ना। लेकिन बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है, आपका जब मेहनत का रिजल्ट मिलता है तो फिर बहुत मिलता है। ठीक है, फिर वो नौकरी भी उस चीज़ को पा नहीं सकती, ये तो डेफिनेट बात है। अब देखिए, ये सेल्फ परचेज किसी
छोटी या बड़ी चीज़ को बेचने या खरीदने से नहीं है, हम पूरी मार्केट की बात बता रहे हैं कि सेल परचेज होता क्या है। सेल और परचेज के बीच में, वैसे ये उल्टा लिखना चाहिए, पहले व्यक्ति क्या करेगा, परचेज करेगा, फिर उसको क्या करेगा, सेल करेगा। ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में दो चीज़ें छुपी होती हैं, एक होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है, दो चीज़ें इसके बीच में, प्रॉफिट एंड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक अच्छे दुकानदार हैं, अच्छे एक कंपनी ओनर हैं, तो आप प्रोडक्ट वहाँ से डील करेंगे जहाँ से आपको वो कम से कम में मिले, कम से कम में मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा में, ठीक है, तभी आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो अगर आप समझदार हैं तो पहले तो आप किसी एजेंसी से खरीदेंगे, छोटी जगह से खरीदेंगे, फिर तुमको तब तक पता चल गया, क्या तुमको पता चल गया कि फला जगह पे चीज़ ज़्यादा उसमें है, क्वांटिटी में है, वहाँ सस्ता पड़ेगा, तो आप वहाँ से खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो क्वालिटी भी अच्छी दे और कम से कम पैसे में ले, ठीक है। और बेचने का तरीका तो दुकानदार ऐसे ऐसे है ना, कभी भी कोई दुकानदार अगर आपसे कह रहा है कि भैया ये नहीं, ये वाली चीज़ ले जाओ बहुत बढ़िया, और तुम मांग रहे हो अमूल और तुमको नमस्ते इंडिया दे रहा है, समझ जाओ उसके पास अमूल नहीं है। या तो अमूल नहीं है, या तो अमूल पे क्या कम है, उसका प्रॉफिट कम है, दो ही बातें हैं। तो कभी भी हम लोग तो इकोनॉमी के छात्र हैं, हम लोग कह देते हैं नहीं वही लाओ, अगर हो तो बताओ, नहीं तो ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसका तरीका है, ये सेलिंग का तरीका है, सेलिंग का तरीका है। मम्मी लोगों को हो सकता है पूरी ज़िंदगी गुजर जाए, कहो एक ही दुकान पे जा रहे हैं, कचौड़ी गली में, वहीं चलो, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो क्या नाम दुकानदार है, वो क्या करता है, वो प्रॉफिट भी ले रहा है, खाली 550 में उन्होंने कह दिया कि नहीं हम 50 रुपये नहीं देंगे, बस उतने में वो जो है बेटा, उतने में वो क्या करेंगे कि मतलब उतने में प्रसन्न होगा, ठीक है ना, उतने में उनको ये लग जाएगा कि हाँ 50 देखो मेरे कहने से एक झटके में छोड़ दिया गया है कि नहीं, ऐसा हो। अब पता चलो 50 तीन लोग और गई थी, उनका भी छुड़वा दिया, वो भी खुश है, परमानेंट वो भी हो गई, ऐसा होता है सिस्टम। क्या वो 50 रुपये छोड़ के अपना लॉस कर रहा है क्या, नहीं, वो 50 रुपये छोड़ करके अपनी क्या कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और हो सकता है कि वो बच्चे ऐसे हैं, अंदर आ जाइए आप लोग, वो बच्चे ऐसे हैं कि वो हमारे यहाँ पढ़े भी नहीं हैं, हम उनकी सेवा में लग जाते, क्यों, आज नहीं तो कल पढ़ेगा, या कल ये नहीं पढ़ेगा तो परसों किसी दूसरे को लेकर के आएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पे लोग काम करते, ठीक है। अभी कुछ बचा अभी उसमें से कोर्स में जो मैंने आज टॉपिक आपको दिए थे, हो गया सारा अंजू, हाँ इंटरव्यू टॉपिक्स बचा है, बस 5 मिनट के अंदर समय लेंगे आपका। देखिए इंटरव्यू टॉपिक्स में सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें, नॉलेज कई बार ऐसा होता है कि आपको कम होता है, ठीक है, कभी कभी किसी की जेब में पैसा कम हो फिर भी भौकाल में रहता है, और कुछ लोग जेब में पैसा है फिर भी टेंशन में। तो आपके अंदर एक चीज़ भर के होनी चाहिए, क्या, अब कॉन्फिडेंस कब आएगा पता है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने या तो खूब मेहनत की है, और दूसरा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब तुमको नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिले चाहे एकदम नशे में पहुंचे हैं, मिले या ना मिले कोई बात नहीं, और जब ऐसा सोच के जाओगे तो पक्का है मिल जाएगा। और जब कोई चीज़ की ख्वाहिश करो, अरे काश आज बरस जाता, कोचिंग न जाना पड़ता, उतने ही समय बंद हो जाएगा जब कोचिंग का टाइम, ठीक। तो ये कंडीशन है कि आप कॉन्फिडेंस में रहें, बस ये ना आने पाए। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, अरे सर पूछिए हम सब पता है, ये होता है ओवर, मैं कोई चीज़ जानता हूँ ये बात अच्छी है, केवल मैं ही वो चीज़ जानता हूँ,
ये चीज़ बहुत ख़राब है। इस बात का कोई महत्व नहीं है, 1% वैल्यू नहीं इस बात कि मेरे अलावा कोई ये बात जानता, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या है कि क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है, क्वेश्चंस में वही आप रिप्लाई करें, वही आप जवाब दें जो क्वेश्चन का जवाब आपको पता है, घुमाए नहीं किसी को। अगर आप घुमाएंगे कि और पॉसिबिलिटी में कभी इंटरव्यू में बात मत करिए। आप लोग ये शब्द बहुत प्रयोग करते हो, मे भी हैं, अभी रसगुल्ला सामने रखा हो तो कहोगे मे भी खाएंगे, पक्का खाएंगे, यही तो होता ना। मे भी नहीं होना चाहिए, नहीं पता मतलब सॉरी सर मुझे इस बारे में नॉलेज, लेकिन मैं एक बार इसको मैं देख लूँगी तो मुझे पता हो जाएगा, ये होता है सही तरीका। अब तुमने कह दिया कि मतलब जो है ऐसा शायद होता है, शायद जैसे कहोगे वो व्यक्ति समझ जाएगा कि इनको ये बात पता, तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि आपको अपने नॉलेज को शो तो करना है, शो योर नॉलेज, बट उसको ये दिखना चाहिए कि इस बंदे के अंदर सीखने की भी क्षमता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी अगर जो है आपको नौकरी दे रही है तो वो क्या करती है, न्यू इम्प्लीमेंट्स करती है। क्या करती है? न्यू इम्प्लीमेंट्स करती है, नए इम्प्लीमेंट्स करती है। तो अगर कोई कंपनी नए इम्प्लीमेंट्स कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अपडेट होना पड़ेगा। और अपडेट होने के लिए आपकी लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए, सीखने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये फील कराना है कि सर जो भी चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है, अगर आप बताएंगे तो हम 100% उसको करने की कोशिश, ये भी उनको बोलना है, ठीक है ना। उससे ये लग जाए कि अगर कोई नई बात आएगी, नई चीज़ आएगी, तब भी ये बंदा जो है उसमें काम कर सकता। बात समझ में आ रही है ना? इस प्रकार, ठीक है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपको कम भी पता हो फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़, जैसे जो लोग कहीं पर अगर कोई ऑप्शन किसी को मिलता है तो कई बार ये होता है कि उधर से डिमांड आती है। क्या आती है? डिमांड की क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो अपना लिख करके लाइए, वो उनको दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई जॉब करने जा रहा है उसकी ऐसी डिमांड है, ठीक है ना।